जी मैं बात कर रहा हूँ महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की। बात करूंगा एआईएमएम और दूसरी तरफ सपा की। किस तरह सपा ने षड्यंत्र रचा और जो सपा के अपने आप को मेन बॉस कहने वाले अब्बू आजमी साहब ने कैसे षड्यंत्र रचा एआईएमएम के खिलाफ। अब उनको खुद डर लगने लगा है। आखिर इतना सहम क्यों गए हैं अब्बू आजमी साहब? क्या हो गया? एकदम से अब्बू आजमी साहब का सूर चेंज हो गया। जी उनका सूर एकदम बदल गया, क्योंकि जहां से वो प्रत्याशी बने हैं सपा का, समाजवादी पार्टी का, अब उनको खुद लगने लगा है कि शायद मैं नहीं जीतूंगा। हाय, आदाब, सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं रोशन और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी। टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी में आप लोगों का स्वागत है। 2019 में गरीमत रहा कि ओवैसी साहब ने बड़ा दिल दिखाते हुए उनके सीट पे अपना कैंडिडेट नहीं दिया था, लेकिन उनको पता नहीं था कि आने वाले समय में ये हमारे ऊपर ही एलिगेशन लगाएंगे, हम पे ही भला बुरा कहेंगे। आप लोग को याद हो, जैसे उत्तर प्रदेश में विधानसभा की चुनाव हो रहा था, उस समय भी ये बहुत ओवैसी साहब के बारे में उल्टा सीधा बोला, लेकिन इसके बावजूद भी ओवैसी साहब ने उतना सीरियस नहीं लिया, एआईएमएम पार्टी ने उतना सीरियस नहीं लिया। और फाइनली कहीं ना कहीं अगर आपको कोई दो शब्द कहेगा तो आप भी चुप नहीं रहेंगे, आप भी एक न एक शब्द जरूर बोलेंगे। इस बार भी महाराष्ट्र में ओवैसी साहब वही कर, लेकिन भैया छेड़ा किसने है? पहले शुरुआत किसने करा है? यानी समाजवादी पार्टी ने। कम से कम जो एआईएमएम के 2 सिटिंग एमएलए, वहां पे सपा कम से कम अपना कैंडिडेट नहीं उतारते, लेकिन आपने देखा कैसे अखिलेश यादव, इकरा हसन साहिबा आते हैं महाराष्ट्र और अपना कैंडिडेट का नाम घोषित करके चले जाते हैं। आप देखिए धूले में जहां से फारूक शाह साहब एमएलए है, वहां पे आप देखिए कांग्रेस से तो कांग्रेस का गठबंधन के तहत है तो भी नॉन मुस्लिम है। उसके बाद आपका ये सिंधे गुट हो गया, वो भी गठबंधन में है तो भी नॉन मुस्लिम है। और आपने समाजवादी का वहां कैंडिडेट उतर गया, प्लस एआईएमएम का सिटिंग एमएलए है, तो वोट कहां बटेगा पहले बताओ। अब्बू आजमी साहब क्यों रोना रो रहे हैं, मैं आपको बता देता हूं रियलिटी क्या है। उनका एक ही मकसद था कि महाराष्ट्र में किसी प्रकार एआईएमएम चुनाव नहीं लड़े, इसीलिए जल्दबाजी में धड़ाधड़ अपना आते हैं, कैंडिडेट घोषित कर देते हैं, जबकि गठबंधन से भी कोई उतना नहीं होता है। गठबंधन में आते तो बोलते हैं कि मैं महाविकास आघाड़ी से 24 सीट लूंगा, 24 से कम नहीं मानूंगा। फिर बाद में जब अखिलेश यादव कुछ ऊपर से बोलते हैं तो बोलता है 12 सीट से कम नहीं मानूंगा। तो आपने देखा क्या हो गया भैया, क्यों 12 सीट नहीं मिली। और अब्बू आजमी साहब ने बोला था अगर 12 सीट नहीं हमको मिलेगा महाविकास आघाड़ी में तो हम 24 कैंडिडेट उतारेंगे। तो आपने 24 कैंडिडेट क्यों नहीं उतारा? दोस्तों मैं यही कहना चाहता हूं, कुछ लोग गांव समाज में भी आप देखते होंगे, उसका यही मकसद होता है, जब कोई सामने वाला बढ़ रहा होता है तो चाहता है कि उसको बढ़ने ना दे। मतलब उसका मकसद यही होता है कि हम नहीं बढ़ रहे तो तुमको भी नहीं बढ़ने देंगे, हम आगे नहीं आए महाराष्ट्र में तो तुमको भी ऊपर आने नहीं देंगे। और ये चीज आप लोग भली भांति जानते होंगे, आप जहां से होंगे जरूर ये चीज जानते होंगे। और यही चीज ये इंसान कर रहा है। खुद तो सपा का विकास महाराष्ट्र में कर नहीं पाया, अब जहां पे एआईएमएम पार्टी आगे बढ़ रही है तो उसका टांग खींचने में लगे हैं कुछ लोग, क्योंकि ये बढ़ जाएगा तो फिर बाप रे दिक्कत हो जाएगा ना, फिर हम लोगों को कौन पूछेगा। तो ये सारी बातें हैं। अब इनको रोना इसलिए आ रहा है, मैं आपको बता दूं, जैसे सभी पार्टियां धुआंधार प्रचार कर रही है, तो आपको बता दूं मैं, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब 5 नवंबर को महाराष्ट्र आ रहे हैं। जी हाँ, वो प्रचार करने आ रहे हैं। जैसे वो अनाउंस किए हैं अपने सोशल मीडिया पे, उन्होंने डाला है ये पोस्ट, जैसे अब्बू आजमी साहब को पता लगा कि भैया, तब से उनकी हालत खराब होने लगी। अब अब्बू आजमी साहब के कुछ समर्थक है वो कमेंट कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि पक्का ओवैसी साहब बीजेपी का बी टीम है, आज पता चल गया, आज फाइनल हो गया। अब इन लोग के जो अब्बू आजमी साहब के समर्थक है उनके पेट में बहुत ज्यादा दर्द होने लगा है। क्यों? क्योंकि अकबरुद्दीन ओवैसी साहब आ रहे हैं, तो जहां से मानखुर्द शिवाजी नगर से
अब्बू आजमी साहब लड़ रहे हैं, वहां भी AIMM के जो कैंडिडेट हैं उनके प्रचार के लिए अकबरुद्दीन ओवैसी साहब जाएंगे। इसीलिए उनको पेट में दर्द होने लगा, इसीलिए अब्बू आजमी साहब को लग गया, अरे नवयुवक तो AIMM की तरफ चले जाएंगे तो फिर मेरा क्या होगा इस बार। तो मैं ये जो अब्बू आजमी साहब के समर्थक है वो भद्दे भद्दे कमेंट्स भी कर रहे हैं। खैर वैसे कमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन इतना तो तय है जब सामने वाला इंसान को अगर डर लग जाए तो आप समझ लेना कि उसकी हार निश्चित है, क्योंकि बहुत दिनों मजे मार लिए। ओवैसी साहब भी एक इंसानियत के नाते वो सीट छोड़ रहे थे, नहीं लड़ रहे थे, चलो कोई हमारा ही भाई है, लेकिन भाई ने भाई का कदर नहीं जाना, भाई ने भाई का कदर नहीं किया, तो आप समझ सकते हैं। मैं आपको बता दूं अकबरुद्दीन ओवैसी साहब का पहला जो रैली है वो 5 नवंबर को आम खास मैदान में औरंगाबाद में, के बाद कंटिन्यू जहां जहां प्रत्याशी वहां मीटिंग है। आप लोग को पता ही होगा कि अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ज्यादा मीटिंग नहीं ले पाते क्योंकि उनका सेहत का मसला है। जहां पे अकबरुद्दीन ओवैसी साहब जाते हैं वहां पे पक्का है कि AIMM की जीत 100 नहीं 1000% पक्की हो जाती है। इसीलिए अब्बू आजमी साहब को अब डर लग रहा है। कहावत है कि जैसा बोओगे वैसे ही काटोगे। विशेष आप लोग का क्या कमेंट राय विचार है, प्लीज आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे कि वाकई में इस बार मानखुर्द शिवाजी नगर से AIMM के प्रत्याशी जीतेंगे या फिर से रिपीट अब्बू आजमी साहब ही होंगे। सो प्लीज आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और देखते रहिए टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी।